अनफॉर्चुनेटली यू हैव नॉट बीन सेलेक्टेड दिस टाइम बट थैंक यू फॉर अप्लाइंग। क्या इस तरह की ईमेल्स आपको भी आ रही हैं? सवाल ये पैदा होता है कि 35-40 लाख रुपए खर्च करके पाकिस्तान से आया हुआ बच्चा जो यहाँ आके डिग्री हासिल करता है, उसके बाद उसको 2 साल का वर्क वीज़ा भी गवर्नमेंट अलॉट करती है और साथ साथ वो टूटी फूटी इंग्लिश भी बोली लेता है। उसके बावजूद भी उसको किसी भी रेपुटेबल फर्म से उसको जॉब ऑफ़र नहीं होती, कोई उसको अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिलती और एट दी एंड अपना गुजारा चलाने के लिए उसको या तो डिलीवरी ड्राइवर बनना पड़ता है, उबर चलानी पड़ती है, या फिर किसी रेस्टोरेंट में वेटर का काम करना पड़ता है, या हद से हद वो सिक्योरिटी की जॉब करता है या फिर किसी रेस्टोरेंट में बर्तन धोता है। तो क्या वजह है ये सब करने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद, इतनी तालीम हासिल करने के बाद भी हमारा बच्चा जो है वो यहाँ यूके में ग्रो नहीं कर पा रहा? आज इस टॉपिक पे ज़रा बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, याज़ डेली से खुशामदीद। पाकिस्तान से ज़िंदा भाग के एपिसोड नंबर 6 में आपको खुशामदीद। आज का टॉपिक हमने थोड़ा सा डिफरेंट चूज़ किया है। वो तमाम बच्चे जो कि पाकिस्तान से यहाँ आकर जिन्होंने डिग्री हासिल की है और अब यूके में सेटल होने के लिए बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर बच्चों को जो है वो उनके प्रोफेशन से रिलेटेड जॉब्स नहीं मिल रही, जो उन्होंने पढ़ा है उससे रिलेटेड उनको जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं मिल रही और आखिरकार उनको इररेलेवेंट जॉब्स करनी पड़ रही हैं, जैसे कि डिलीवरी, रेस्टोरेंट में वेटर, बर्तन धोना, सिक्योरिटी की जॉब्स। और इसी के करते वो अपने 2 साल जो हैं वो PSW के जो उनको वर्क वीज़ा अलॉट होता है वो ज़ाया कर देते हैं और एट द एंड ऑफ द डे उनको पाकिस्तान वापस जाना पड़ता है। तो यानी कि आपके सारे पैसे और सारी मेहनत जो है वो एट द एंड ऑफ द डे वो वेस्ट हो जाती है। इसी के ऊपर आज ख़ास बात करेंगे तमाम बच्चों से जो कि अभी रिसेंटली पिछले सेमेस्टर्स में पास हुए हैं, पिछले ईयर्स में पास हुए हैं और जो अभी पास हो रहे हैं, उनसे यही शिकायत मिलती है कि उनको एक ही तरह की ईमेल रिसीव होती है जब भी वो किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं अपनी फील्ड में, और वो ये होती है कि अनफॉर्चुनेटली यू हैव नॉट बीन सेलेक्टेड दिस टाइम। और हमारे बच्चों को समझ नहीं आता कि कहाँ वो बेसिक गलती कर रहे हैं, वो क्या गलती कर रहे हैं ऐसी जिसकी वजह से उनको इंटरव्यू कॉल्स भी नहीं हो रही यहाँ की यूके बेस्ड कंपनीज से। तो आज इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो जॉब सर्चिंग का जो बेसिक अमल है वो इट्सल्फ एक फुल टाइम जॉब है। तो आप ये कह सकते हैं कि जॉब सर्चिंग इट्सल्फ इज़ अ फुल टाइम जॉब, 9 आवर्स की फुल टाइम जॉब है, जिसके लिए आपको बड़ी तसल्ली से अपने सिस्टम के सामने, अपने कंप्यूटर के सामने, अपने लैपटॉप के सामने आपको बैठना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है। अब जब जॉब्स एलोकेट होती हैं तो यूके में जो बेसिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जॉब एलोकेट होती हैं वो है इंडीड। इंडीड पे आप देखेंगे कि डेली के बेसिस पे थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स जो हैं वो जो पब्लिश होती हैं और थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ एप्लीकेंट्स जो हैं वो एट अ टाइम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अब समझने की बात यह है कि जब एक जॉब के ऊपर मोर देन 1000 पर्सन एट अ टाइम उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे या अपनी CV या अपनी रेज्यूमे वहाँ पर भेजेंगे, समझने की बात यह है कि वहाँ का जो HR है वो कितने लोगों को रिस्पॉन्ड करेगा, कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, क्योंकि इंटरव्यूज़ के जो डेज़ होते हैं वो भी एलोकेटेड होते हैं। तो समझने की बात यहाँ पे ये है मेरे भाइयों कि आपने जब अपनी CV बनानी है तो वो आपने एक CV नहीं बनानी। आपकी CV जो होगी वो बेसिकली बेस्ड होनी चाहिए जो जॉब डिस्क्रिप्शन इंटरनेट के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे भी आप सर्च कर रहे हैं, चाहे वो इंडीड हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, उस जॉब की प्रोफाइल की जो डिटेल्स होती हैं, यानी कि जो जॉब की डिस्क्रिप्शन होती है कि उनको किस तरह का बनना चाहिए, किस तरह का एक्सपीरियंस वो आपसे चाह रहे हैं, उस तरीके से आपने अपनी CV को बनाना है। अब आप सोचेंगे कि आप किस तरीके से अपनी CV को बनाएंगे, तो मैं आपको उसकी एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। वो ट्रिक ये है कि वो जो कीवर्ड्स होते हैं जो कि जॉब डिस्क्रिप्शंस के अंदर मेंशन किए जाते हैं, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोलर, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन, वेयर हाउसिंग, IT डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपने अपनी CV और अपने कवर लेटर्स के अंदर आपने ऐड करने हैं। जब वो वर्ड्स आपकी CV और आपके कवर लेटर्स के अंदर ऐड होंगे और जब आप वो अपनी CV भेजेंगे HR को, तो ऑटोमेटिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि सेग्रीगेट करता है, सेपरेट करता है रेलिवेंट CVs को और इरेलीवेंट CVs को। तो एटलीस्ट आपका जो क्राइटेरिया है बेसिक एप्लीकेशन को नेक्स्ट स्टेज पर पहुंचाने का, वो 60%, यानी कि अगर 60% आपके कीवर्ड्स उस जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच हो जाते हैं तो वो CV जो है वो HR तक चले जाती है। फिर HR उसको देखता है और आपको कॉल करता है। लेकिन अब आप क्या भंड मारते हैं, आप ये भंड मारते हैं कि आपकी एक ही लगी बंदी CV है जिस पे आपकी तस्वीर छपी हुई है, आप वही CV उठा के पूरी दुनिया के मुंह पे मारते हैं, जिसकी वजह से आपको एक ही मेल आती है और वो है अनफॉर्चुनेटली। तो अगर आप चाहते हैं कि इस अनफॉर्चुनेटली की ईमेल से बचें और आपको भी इंटरव्यू कॉल्स हों आपके रेलिवेंट सेक्टर्स में, तो आपने करना ये है कि जॉब डिस्क्रिप्शन से कीवर्ड्स उठाने, अपनी CV के अंदर डालने और हर टाइम, हर
टाइम जब आप एक नई जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपने उस जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ के उसके कीवर्ड्स को अपनी सीवी में आपने जो है वो ऐड करना है और आपने उस सीवी को आपने भेजना है। तो वो सीवी जो है वो उस क्राइटेरिया को, जो कि उनका इंटरनल प्रोसेस होता है जिससे सीवी सेग्रीगेट होती है, उससे आगे चली जाएगी, एचआर के पास चली जाएगी। एचआर उसको देखेगा और देखेगा कि आपके कीवर्ड्स उससे मैच कर रहे हैं, आप इस जॉब के लिए रेलिवेंट कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। तो फिर आपके जो चांसेस हैं वो 70% बढ़ जाएंगे। 70% बढ़ने का मतलब ये है कि होपफुली आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी और इंटरव्यू के अंदर आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, ये मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। अगर तो मेरे बताए हुए सारे मंजन आपको समझ आ गए कि किस तरह से आपने अपनी सीवी को एडिट करना है और किस तरह से अपने चांसेस को इन्हेंस करना है इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए, तो वेल एंड गुड। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या आप चाहते हैं कि आपकी सीवी को कोई रिव्यू करे और आपको बताए कि आप बेसिकली क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्योंकि सीवी की प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आपके भाई का जो कमेंट बॉक्स है वो ओपन है तमाम हमारे भाइयों के लिए, पाकिस्तानी भाइयों के लिए ख़ास तौर पे। कोई भी मसला है, कोई परेशानी आपको नहीं समझ आ रहा है कि किस तरह से अपनी सीवी को अपडेट करें और किस तरह से आप जो है वो प्रेजेंटेबल सीवी बनाएं ताकि आपके चांसेस जो है वो बढ़ जाएं, भाई का कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कीजिए और इंशाल्लाह आपका भाई आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तो यहाँ से दीजिए आज दिली को इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।